वालेकुम। तो कल हमने पिछली रिकॉर्डिंग में हमने जो है वो रजिस्टर और लॉगिन का पेज डिस्कस किया था। तो अब जो है वो नेक्स्ट जो हम करेंगे वो यहाँ पे एडमिन पैनल पे चले जाते हैं। लॉगिन रजिस्टर्ड की आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो अब हम जैसे ही लॉगिन होता है, लॉगिन होने के बाद ठीक है, यहाँ पे एज एन लॉगिन एडमिन होते हैं हम @gmail.com और इसका पासवर्ड भी है एडमिन। तो लॉगिन करेंगे हम। लॉगिन करने के बाद ऊपर यूआरएल देखें, वो चला जाता है admin/dashboard.php, ठीक है। तो यहाँ पे इस पेज तक पहुँचने के लिए पहले मैं जाऊँगा एडमिन के फ़ोल्डर के अंदर, ठीक है। ये चीज़ें जो हैं ये थोड़ी बहुत आपने माइंड में रखनी है कि किस टाइम पे वो किस पेज के अंदर, किस फ़ोल्डर के अंदर जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पे आ गए हैं एडमिन के फ़ोल्डर के अंदर। दिस वन, ये फ़ोल्डर है एडमिन का। इसके अंदर dashboard.php ये फ़ाइल पड़ी हुई है। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास जो है वो ये था हमारा PHP। स्टार्ट में हमने ऐड किया हुआ है। PHP में रिक्वायर्स का जो है वो हमने एक फंक्शन यूज़ किया जिसमें हमने डेटाबेस ऐड किया है और database.php की फ़ाइल कॉन्फ़िगरेशन डेटाबेस के साथ जो कनेक्ट फ़ाइल है वो ऐड है। उसके बाद सेशन स्टार्ट किया हुआ है। उसके बाद PHP ओपनिंग एंड PHP क्लोजिंग है। उसके बाद हमारे पास जो है इसमें HTML आ जाती है। HTML में वो जो चीज़ें आपसे इंपॉर्टेंट पूछ सकता है वो हो सकता है इमेज को राउंड करें, होवर लगाएं, ये आपने उसमें टेस्ट फेज़ की असाइनमेंट में कर लिया हुआ है। तो ज़्यादा वो अब जो आपसे क्वेश्चंस करेगा वो यही पूछेगा आपसे, PHP के रिलेटेड ही क्वेश्चंस होंगे। तो अच्छा, अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो है वो एक अटैक लगाया हुआ है। एक अटैक के अंदर जो है वो PHP इको स्टेटमेंट सेशन यूज़ किया हुआ है। सेशन, अगर यहाँ पे देखें एक चीज़ आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ से अगर मैं सेशन स्टार्ट जो है वो कमेंट कर देता हूँ, लेट्स सपोज Ctrl+X ख़त्म कर देता हूँ। Ctrl+X करके यहाँ पे मैं अब आपको सेशन में मैंने नेम रखा हुआ है कौन सा, यहाँ पे आप देख सकते हैं इको सेशन फर्स्ट नेम। जब भी कोई एडमिन हमारे पास एक ही है, जब भी एडमिन जो है वो लॉगिन होता है तो सेशन में जो नेम पड़ा होता है, जब मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था लॉगिन करते वक्त, यहाँ पे अगर आप देखें तो लॉगिन करते वक्त उसका फर्स्ट नेम जो है वो मैंने सेशन में रखा हुआ है। वो सेशन में रख के अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ डैशबोर्ड में उसका नाम। तो यहाँ पे देखें अगर मैंने ऊपर सेशन स्टार्ट नहीं किया हुआ तो सेशन के वेरिएबल के अंदर उसका नाम नहीं आता। अगर आप ये चीज़ देखें एरर क्या आ रहा है, अनडिफाइंड इंडेक्स सेशन, ठीक है, इन एग्जाम htdoc html admin dashboard.php ऑन लाइन नंबर 53 एक एरर आ रहा है। ये किस चीज़ का एरर है? ये इस चीज़ का एरर है कि जनाब आपने सेशन का इस्तेमाल तो किया हुआ है लेकिन ऊपर जो है वो आपने क्या नहीं किया हुआ, सेशन स्टार्ट नहीं किया हुआ। तो जब तक हम सेशन को स्टार्ट नहीं करते हमारे सेशन के वेरिएबल के अंदर वैल्यूज़ जो हमने सेशन में रखी होती हैं वो नहीं आती, ठीक है। अब मैं देखिए पेज को रिफ़्रेश करूँगा तो हमारे पास जो है वो मुहीब आ जाएगा। तो इस तरह से हम सेशन के वेरिएबल के अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ जो हैं वो रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे गुड मॉर्निंग लिखा हुआ है। गुड मॉर्निंग के बाद फिर मैंने जो है वो सेशन में फ़र्स्ट नेम रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद एक बटन लगा हुआ है, टॉगल का बटन है। ये जो है ये 3 लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, ये टॉगल का बटन है, इसको बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये आपने उसको करके नहीं दिखाना, वैसे सिंपल उसे बोल दीजिएगा कि ये हमने बनाया हुआ है। अच्छा, उसके बाद आपके पास है जी HTML आ जाते हैं डैशबोर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पे देखें dashboard.php। अब ये जो साइड बार है उसको डिस्कस करने लगा। ये डैशबोर्ड आ जाएगा आपके पास। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐड कैटेगरी है, ठीक है। कैटेगरी.php का पेज यहाँ पे बना हुआ है, ये है। उसके बाद ऐड आइटम्स.php का पेज बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर्स हैं, तो ऑर्डर्स में ये देखें डैशबोर्ड लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो dashboard.php ऑर्डर्स हमारे पास सारे ही उस पेज पे ही आ रहे हैं। तो हम जो है इसको dashboard.php के पेज में ही रखेंगे। उसके बाद आपका जो है ये इसको हम ख़त्म कर देते हैं इधर से, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद आप जो है वो फीडबैक के पेज में आ जाते हैं। फीडबैक जो है वो फीडबैक में dashboard.php आ जाता है। यहाँ पे देखें, आप पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखें ऑर्डर्स, ठीक है। डैशबोर्ड के पेज पे ही आपको रखेगा फीडबैक। तो फीडबैक के पेज पे ही आपको फीडबैक्स जो है वो नीचे हैं, ठीक है। ये नीचे फीडबैक्स दिए हुए हैं सबसे लास्ट पे, ठीक है। ये यूज़र के फीडबैक्स हैं। उसके बाद जो है वो लॉग आउट का ऑप्शन है, ठीक है। आप यहाँ से लॉग आउट करके वापस जा सकते हैं।
ये लॉगिन करेंगे आप दोबारा से, हम एज एन एडमिन लॉगिन कर रहा हूँ मैंने एक ही पेज में आपका जो है वो सारा कुछ डैशबोर्ड में ऐड कर दिया हुआ है। आप अलग अलग पेजेस में भी कर सकते हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में मैंने डिफरेंट डिफरेंट पेजेस में किया हुआ है। तो यहाँ पे जो है वो मैंने एक ही पेज में सारा कुछ कर दिया हुआ है, काम वही है, डिफरेंट मसला कोई नहीं है। लॉग आउट का है, लॉग आउट पीएचपी का एक एडमिन के अंदर पीएचपी का एक फोल्डर बना हुआ है, उसके अंदर एक फ़ाइल बनी है logout.php। सेशन को डिस्ट्रॉय करके आप होम पेज पे आ जाते हो। ठीक है, ठीक, ये था जी हमारा डैशबोर्ड का मेन कोड। नेविगेशन बार थी। उसके बाद आप आ जाएं यहाँ पे जहाँ पे आपके पास सारे यूज़र्स आ रहे हैं। यूज़र्स किधर से आ रहे हैं? ऑल यूज़र्स। ठीक है, यहाँ पे देखें ऑल यूज़र्स आपको नज़र आ रहा होगा। अगर वो आपको कहता है जी मुझे इसका कोड निकाल के दिखाओ, ठीक है, तो आपने ऊपर देख लेना क्या लिखा हुआ है, ऑल यूज़र। तो वो यहाँ पे भी ऑल यूज़र कहीं ना कहीं पे लिखा होगा, कंट्रोल F करके भी आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, वैसे भी आप अगर ढूंढेंगे तो वैसे भी आपको मिल जाएगा, लेकिन आपने ऊपर URL देख लेना, URL क्या है, उस URL के अंदर वो कोड लाजमी पड़ा होगा। अब यहाँ पे देखें फर्स्ट नेम हमारे पास डेटाबेस, अगर मैं यहाँ पे ओपन करूँ अपनी, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास सारे यूज़र जो हैं वो यहाँ पे पड़े हुए हैं। PHP माई एडमिन में आप जाएंगे और यहाँ पे एक डेटाबेस होगी, HTML के नाम से है जी, HTML प्राइस शॉप। यहाँ पे देखें जितने भी कस्टमर्स हैं, ठीक है, जितने भी कस्टमर्स हैं, सना हो गई, उसामा हो गया और यासिर हो गया। अब जो एडमिन है वो तो नहीं हम लेके आएंगे, लेकिन जो यूज़र कस्टमर्स हैं उनको जो है वो हमने शो करवाया हुआ है। उसमें सना आ जाता है, उसामा आ जाता है और यासिर आ जाता है। इसमें फ़र्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, एड्रेस है, कॉन्टैक्ट है, जेंडर है। ठीक है, जो जो यूज़र रजिस्टर करते वक्त चीज़ें देता है वही चीज़ें मैंने यहाँ पे फेच करवाई हैं विदाउट टाइप हमें नहीं चाहिए। उसके बाद आपने क्या किया हुआ है, सेलेक्ट की क्यूरी लगाई हुई है। सेलेक्ट की क्यूरी क्या करती है, डेटाबेस से डाटा लेके आती है। ऑल यूज़र के नाम से आपने एक वेरिएबल बनाया, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर वेयर टाइप इज इक्वल टू कस्टमर। जहाँ पे यूज़र की टाइप जो कस्टमर है वो सारे लेके आओ, फेच यूज़र करो MySQL अंडरस्कोर क्यूरी, ये डेटाबेस से डाटा लेके आती है। ठीक है, ये जो हमने क्यूरी लगाई हुई है वो डेटाबेस तक पहुंचाती है। उसके बाद लिंक का एक वेरिएबल है जो कनेक्शन के लिए हमने यूज़ किया गया हुआ है, क्यूरी ऑल यूज़र्स जो इसमें सेव है। हम चेक कर रहे हैं जी अगर ये जो है वो यूज़र्स MySQL अंडरस्कोर नम अंडरस्कोर रोज़ जो हैं, अगर वो क्या है, अगर ग्रेटर दैन ज़ीरो है, अगर वो ग्रेटर दैन क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, तो क्या करो, क्योंकि जब रिकॉर्ड जो है वो ज़ीरो से ज़्यादा होगा तो ही लूप लगेगा। लूप लगाया, लूप लगा के MySQL अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर अरे से डाटा फैच किया, इस तरह इको कर दिया। अब हमने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, जेंडर, ये जो इको रो के अंदर हम लिखते हैं, ये चीज़ याद रखनी है। जब हम डेटाबेस से डाटा फैच करते हैं तो फैच करते वक्त जब हम लूप लगाते हैं या किसी वेरिएबल के अंदर फैच करके रखते हैं, तो ये जो रो का वेरिएबल है ये इधर से आ रहा है। ठीक है, ये जो फर्स्ट नेम है, ये लास्ट नेम है, ये ईमेल है, ये किधर से आ रहा है, ये बेसिकली हमारी डेटाबेस से आ रहा है। डेटाबेस के जो कॉलम्स के नेम है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, जेंडर, ठीक है, ये उधर से आ रहे हैं। अगर इधर आप कोई भी गलत लिखोगे तो वो डेटाबेस में अगर मैच नहीं करेगा तो ये एरर देगा। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ से आपने ऐड करना है, मतलब अब हम चले जाते हैं आइटम्स में, यहाँ पे जितने भी यूज़र्स होंगे वो आपके पास नज़र आ रहे होंगे। अब आप आ जाते हैं ऑल कैटेगरीज़ में। ऑल कैटेगरीज़ आपके पास यहाँ पे एक पेज होगा ऑल कैटेगरीज़ का, इसी डैशबोर्ड में, अपने डैशबोर्ड में रहना। ये देखें ऑल कैटेगरीज आपके पास आ गई। यहाँ पे शायद मैंने कमेंट करके भी डिस्कस किया होगा, ये देखें ऑल कैटेगरीज। ठीक है, ऑल कैटेगरीज हैं आपके पास। अब जितनी भी कैटेगरीज डेटाबेस में ऐड होंगी, ठीक है, ये देखें यहाँ से आप एक नई कैटेगरी जो है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और जो है वो सारी कैटेगरीज जो आपको यहाँ से शो हो रही होंगी इसको आप एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें वही चीज़ है, आपने क्या किया, TH टेबल हेडिंग में ID, कैटेगरी नेम और एक्शन लिखा। उसके बाद TR लगा के सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कैटेगरी, डेटाबेस में एक टेबल होगा कैटेगरी का। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास कैटेगरी का एक टेबल है। कैटेगरी के टेबल में आपके पास ID पड़ी हुई है और कैटेगरी नेम पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो है वो आपके पास आ जाएगा सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कैटेगरी। कैटेगरी जो है वो आप फैच कर रहे हो MySQL अंडरस्कोर क्यूरी, लिंक का वेरिएबल बना के आपने क्या किया जी, डेटाबेस के साथ कनेक्शन क्रिएट किया है और एक वेरिएबल बनाया काउंट के नाम से, काउंट इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे आपने लूप कंडीशन लगाई है कि अगर MySQL अंडरस्कोर नम अंडरस्कोर रोज जो है वो अगर ग्रेटर देन क्या है, ज़ीरो हैं, तो फैच करके लेके आओ। वही काम है इको काउंट। काउंट का वेरिएबल जो है ये हमने बेसिकली 1 2 के लिए यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे देखें काउंट को 1 से इनिशियलाइज़ किया है और काउंट को यहाँ पे प्रिंट किया और काउंट को प्लस प्लस करते जा रहे हैं। अब जितने रिकॉर्ड आते जाएंगे काउंट जो है वो इंक्रीमेंट होता जाएगा। इसके बाद आपके पास इको में आ जाता है कैटेगरी नेम। कैटेगरी नेम आपने लिख दिया। उसके बाद आपके पास जो है वो कैटेगरी नेम यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटाबेस से ही आ रहा होगा आपके पास
ये देखें, ये कैटेगरी नेम